हमास के खिलाफ इजराइल को मिला अमेरिका का साथ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बाइडेन ने की बात। इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा अमेरिका, बाइडेन ने कहा। विद द विजुअल्स प्लीज। इजराइल की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जो बाइडेन ने कहा। यह बड़ी खबर है, दिखाइए जरा। מהבוקר מדינת ישראל נמצאת במלחמה. היעד הראשון שלנו הוא קודם כל לתאר את השטח מכוחות האויב. מהבוקר מדינת ישראל נמצאת במלחמה. बड़ी खबर, यह जरा बहुत बड़ी खबर है। सीधे क्विक रिएक्शन में यहां पर लेना चाहूंगा। सुमित, बाइडेन का रिएक्शन आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, और कहा यह जा रहा है कि अब आर्थिक मदद के साथ साथ इजराइल को अब डिफेंस मदद भी देगा अमेरिका, और $8 मिलियन की मदद देने का पेशकश भी किया। और आपको ये बता दूं कि लगातार इजराइल को लंबे समय से अमेरिका का सपोर्ट रहा है, लेकिन अब इस घड़ी में इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर सामने आ गया है। लगातार इजराइल के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो दिन रात अब कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी पिन पॉइंटेड लोकेशंस को टारगेट किया जाए। फाइटर जेट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के जो मेन टारगेट्स है, फिर मेन हेडक्वार्टर्स है, उनको फाइटर जेट्स टारगेट कर रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग को टारगेट किया जा रहा है। तो अब ये निश्चित तौर पर आप और मैं जिस तरीके से बात कर रहे थे कि भले ही ये फेलियर रहा हो, लेकिन इजराइल की हिस्ट्री में हमेशा कहा जाता है कि इजराइल फॉल करता है, फिर अगेन ही केम बैक। आई एम सॉरी टू से दिस सुमित, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मनीष, आपके साथ में ये सवाल पूछने की लिबर्टी जरूर लूंगा। बिग न्यूज इज कि ये नहीं है कि जो बाइडेन ने सेड कि वो इजराइल के साथ है। बिग न्यूज है कि जो बाइडेन जग गए, ही वोक अप। बिल्कुल, और जैसे ही जो बाइडेन जगे तो उनको बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा है कि आप ही ने हमास की फंडिंग की थी और इसीलिए हमास ने इजराइल के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन किया है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है। देखिए, साथ तो इजराइल के हर कोई देगा, उनके सारे मित्र देश देंगे। आप सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री मनीष, मैं आपको दो क्षणों के लिए रोकूंगा। सुमित एक खबर बता रहे थे, वो आ गई है, मैं फिर उसके पास आपके पास वापस आ रहा हूं। अमेरिका ने इजराइल को आर्थिक मदद का ऐलान किया। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका ने इजराइल को $8 अरब, $8 बिलियन की सैन्य मदद दी। सीधे दिखाइए विजुअल्स के साथ, जो रॉकेट्स के विजुअल्स है, ये देखिए। अमेरिका ने इजराइल को $8 अरब की मदद दी। ये बड़ी खबर है। विजय, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, एक में जो बाइडेन और दूसरे में ये वाले शॉट्स। सीधे आइए, बैक टू यू मनीष, तुरंत बताइए मुझे। बिल्कुल, देखिए, अच्छा होता अगर जो बाइडेन ठीक उसी तरह का बयान देते जैसा 9/11 के बाद उस समय के प्रेसिडेंट बुश ने दिया था, और तब होता कि आसपास के अगर जिस कंट्री ने भी आखिर इतने 5000 के करीब रॉकेट किसने दिया, और अगर दूसरे देशों ने दिया है तो उसका मुकाबला कैसे करना होगा। इसलिए मैं कह रहा था आपको, देखिए, इजराइल को दोस्तों की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह खुलकर कहा कि ये आतंकी हमला है और हम इजराइल के साथ हैं, अमेरिका कह रहा है, इंग्लैंड कह रहा है, ऑस्ट्रिया कह रहा है, दुनिया के तमाम देश कह रहे हैं, लेकिन इजराइल को अभी जरूरत क्या है? इजराइल को जरूरत है उस बदले की जो इजराइल के मान, प्रतिष्ठा और सम्मान को एक बार फिर इस्टेब्लिश कर सके और ये मैसेज दे सके। You're right मनीष, लेकिन मेरे पास जो अभी अंदाजा है, इसी फ्रेम में रखिए, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार को स्टॉक मार्केट शायद गिर सकता है, मुझे ऐसा लगता है, और गोल्ड ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक ट्रेडिशन रहा है, गोल्ड जब भी युद्ध की खबर आती है एकदम से शूट अप करता है, ऐसा मुझे लगता है। ये मैं ऑफ द कफ आपको बोल रहा हूं, लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपके पास, लेकिन सीधे मैं चलूंगा मिस्टर सर के पास। सर, मुझे एक बात बताइए, यह मैंने 4 बजे भी सवाल पूछा था। यूक्रेन को लेकर थोड़ी देर पहले खबर आई है कि पोलैंड में जो डिप्लॉयमेंट इंग्लैंड कर रहा है, मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है, वी आर ट्रैकिंग इट एंड वी विल रिस्पॉन्ड, यानी हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। रशिया वर्सेस नेटो आउट इन ओपन। अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका इज बर्निंग। फ्रांस बाहर जा चुका है, अमेरिका की एंट्री नहीं है, कई देश हिले हुए हैं वहां पर, 8 से 9 देश हिले हुए हैं। नॉर्थ कोरिया, दे आर ऑल आउट मेकिंग वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। और यहां पे यू सी दिस, आर वी नॉट इनटू अ वर्ल्ड वॉर सिनेरियो, अनसेड वर्ल्ड वॉर। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि जो बाइडेन आके तख्ती लगा के बोलेंगे द वर्ल्ड वॉर हैज बिगन। व्हाट इज दिस सर?
निशांत बिल्कुल ठीक। ये जो वॉर है ये एनलार्ज होता हुआ दिख रहा है। देखिए ये कई फ्रंट्स पे चल रहा है। आपने अभी बताया नॉर्थ कोरिया भी हथियार दे रहा है रशिया को, रशिया यूक्रेन चल ही रहा है। और मैं तो ये बोलूँगा रशिया नेटो वॉर चल रहा है। हमने यहाँ देख लिया है ये अफ्रीका में क्या हो रहा है। फ्रांस आउट हो गया और कई कंट्रीज में वहाँ पर मिलिट्री टेक ओवर हो रहा है, वैगनर सपोर्ट है। तो इट्स अ मल्टी डायमेंशनल मल्टी फ्रंट वॉर चल रहा है। और जो ये वाला वॉर है अभी शुरू हुआ है, मेरे को लगता है इसका एस्केलेशन लाइक्लीहुड काफी है। कारण ये है कि देखिए इसको डायरेक्ट सपोर्ट दिया है ईरान ने। सर देखिए मैं आपसे एक सिचुएशन में आपसे ये पूछ रहा हूं, हमारे सभी मेहमानों को भी दिखाइए प्लीज जरा। आप सभी से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। सर देखिए अगर आज हम पिछले 3 साल पहले वाले हालात में होते और ये सिचुएशन होती, भगवान ना करे, तो ये मामला इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन एंड इजराइल वर्सेस फ्यू कंट्रीज तक सीमित रहता। लेकिन आज द एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट इज सो हाई। दुनिया के मुल्कों में इतना ज्यादा मिसट्रस्ट है, दुनिया के मुल्कों में इतना ज्यादा ट्रिगर हैप्पी एटीट्यूड है, यह सिचुएशन कहीं पे भी स्नोबॉल कर सकती है। डू यू एग्री विद दिस विनोद सर? 200% निशांत जी, और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, ये ये जो आई मीन आई स्टिक माय नेक आउट एंड से दिस, ये जो मोनोथीइज्म वाला आउटलुक जो है लाइफ में, ये आपको एक सेल्फ सेंटर्ड देश बनाता है। और ये सारे मोनोथीइस्टिक रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन फॉलोअर्स सारे मोनोथीइस्टिक हैं। और आप भी विनोद सर मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक लेटेस्ट ब्रेकिंग आ रही है, प्लीज पार्डन मी। इजराइल की गाजा में एयर स्ट्राइक, इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल का काउंटर अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। एयर स्ट्राइक की सबसे लेटेस्ट तस्वीर आई है, हमास के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी। ये लोकेशन मेंशन करिए, इजराइल की गाजा में एयर स्ट्राइक, ये बड़ी खबर है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ब्रेक करिए, घर में छिपे आतंकियों को कमांडो दस्तों ने घेरा। विद वीडियो ब्रेक करिए। दक्षिण इजराइल के कई शहरों में भेजा गया, ये देखिए कमांडो दस्ता, ये देखिए जरा ब्रेकिंग के साथ दिखाइए। ये बड़ी खबर है, इजराइल का ऑपरेशन, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए लोकेशन में मेंशन करिए, इजराइल ने अपने कमांडोज को भेजना शुरू कर दिया है। और ये देखिए, सीधे चलिए, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। सुमित इस वक्त है। सुमित, इजराइल काउंटर अटैक कर रहा है, तस्वीरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन दे हैव लॉट टू लूज। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए बिल्कुल, अब जो खोने को था वो इजराइल खो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ रीगेन करना। रीगेन, इस बात को लेकर मैं आपको जिस तरीके से निशांत कह रहा था कि इजराइल की हिस्ट्री में हमेशा कहा जाता कि इजराइल फॉल और वंस अगेन ही बाउंस बैक, तो अब इजराइल बाउंस बैक वाली सिचुएशन में। और अब मान के चलिए कि इजराइल अब पूरी दुनिया के सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा कि वो ना सिर्फ हमास के लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी, दूसरे देश जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं हमास का, उसको भी एक बड़ा लेसन होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इजराइल ने जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, इसको फिलिस्तीन टावर कहा जाता है, जो बड़े हमास के लीडर्स का एक बेस हुआ करता था। सीधे उन बेसिस को टारगेट किया जा रहा है निशांत, हर उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पे हमास के होने की या उनके लोगों के होने की इंफॉर्मेशन मिल रही है। और अब ब्लाइंडली आप मोटे तौर पर देखिए कि हमास की को मिटाने के लिए अब इजराइल के फाइटर जेट्स लगातार ताबड़तोड़ ये स्ट्राइक्स कर रहे हैं और ग्राउंड जो फोर्सेस हैं वो उन इलाकों को कैप्चर कर। अच्छा, मैं सुमित आपको थोड़ा सा रोकूंगा। विजय, ये दोनों विजुअल्स दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को, सिर्फ दोनों विजुअल्स। और ये दोनों विजुअल्स को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ हमास के ऊपर काउंटर अटैक और दूसरी तरफ ये देखिए जरा, जिन जिन घरों में हमास के लोग घुसे हुए हैं, हमास के लड़ाके, हमास के आतंकी घुसे हुए हैं, उनको घेर के इजरायली कमांडोज ऑपरेशन चला रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कितने तरीके से हमला हुआ और कैसे कोऑर्डिनेटेड हमला था। समंदर के रास्ते फिलिस्तीनी लड़ाके घुसे, ये जो जानकारी आ रही है, दिखाइए जरा विजय, प्ले इट ऑन। ये देखिए पैराशूट,
ड्रोन के जरिए अटैक किया गया, रॉकेट से अटैक किया गया, पैदल आए, गाड़ी से आए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए बाप। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने।